हाय फ्रेंड्स इस हाय फ्रेंड्स इससे पहले हम सोशल के क्वेश्चंस का सॉल्व कर रहे थे। सीटेट पेपर है हमारा 8 दिसंबर 2019 जिसका सॉल्यूशन हम कर रहे थे। तो सोशल की हमने 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया था इससे पहले वाले वीडियो में, और आगे के 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब हम इस वीडियो में करेंगे। तो 60 तक हमने कर लिया था। 61 क्वेश्चन है। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? इसका सही आंसर आपका क्या होगा? 61 का सही आंसर होगा आपका आंसर नंबर 3। जो आंसर नंबर 3 है आपका वो सही आंसर होगा। सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्चा किया जा सके। ठीक है, 61 का 3 होगा। 62 1997 में भारतीय उच्च न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को खालिस्तान यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। तो 62 का करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकंड, कार्यस्थलों पर। 63 निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो 63 का सही आंसर हमारा होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3, केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो जो नगर निगम वार्ड काउंसलर होता है वो अधिकारी नहीं होता, प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी। और बाकी पटवारी, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी और लेखपाल, ये सभी कैसे हैं? ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो 64 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर का। क्वेश्चन नंबर 65 भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डी के वासु निर्देश क्या है? तो 65 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो हमारा 4 हो जाएगा 65 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारियों को स्वीकारता है? तो हमारा 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अनुसूचित जनजातियाँ। क्वेश्चन नंबर 67 द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। तो द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण कौन है? इसमें से हमें बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो 67 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th, हमारे अतीत फर्स्ट कक्षा 6 से लेकर NCERT के इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। तो 67 का हमारा करेक्ट आंसर 4th होगा। 68 नीचे दिए 2 कथनों पर विचार कीजिए। तो जो दोनों कथन पढ़ने हैं उस पर विचार करना है और फिर हमें ऑप्शन लगाने हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से। तो 68 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। दोनों कथन ए और बी सही हैं। तो दोनों कथन क्या हैं पढ़ लेते हैं। परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। ऑप्शन बी कथन है स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो ये दोनों ही कथन कैसे हैं? सत्य हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 सामाजिक विज्ञान के अध्ययन अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो 69 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का शोध कराना। क्वेश्चन नंबर 70 सामाजिक विज्ञान के आकलन का मुख्य उद्देश्य है। इनमें से कौन सा सामाजिक विज्ञान के आकलन का मुख्य उद्देश्य है? तो 70 का हो जाएगा 4th, शिक्षार्थी को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। अब आइए 71 नंबर क्वेश्चन 71 सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि 71 का करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। 71 का हो जाएगा फर्स्ट, ये 4 कथन दिए हैं इसमें से नीचे सही विकल्प चुनना है। और बी क्या है? फिल्में अनदेखे अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति को प्रेरित करती हैं। फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमेशा हमसे दूर हो सकती हैं। तो ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? 71 का फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में ही दिए हैं ए, बी और सी। ओके, अब 72
कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को सही कौन है। अब देखो फिर से वैसा ही क्वेश्चन आया है। ABCD 4 कथन दिए हैं, इनमें से हमें चारों कथनों को पढ़ना है और फिर करेक्ट आंसर लगाना है। तो 72 का करेक्ट आंसर होगा केवल ए मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मिति है। तो इसमें सही विकल्प में केवल ए कहाँ दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, तो ये सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला केवल ए। अब देखिए 73, शिक्षार्थी के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान की शिक्षक को चाहिए कि क्या है। ये 3 ऑप्शंस दिए हैं, कथन दिए हैं, उनको पढ़ के सही विकल्प चुनना है हमें नीचे। तो 73 का हो जाएगा सेकंड, ए और सी दोनों ही सही होंगे। सेकंड ए और सी। विषय ए है, विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को जानबूझकर या सुस्पष्ट शामिल करें। और सी नंबर का, शिक्षार्थी को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। अब देखिए 74, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। तो फिर से वही कथन दिए हैं, आपको कथन देखना है कितने सही हैं, कौन कौन से फॉलो होते हैं। तो हम देखेंगे इसमें से इसका करेक्ट आंसर होगा 74 का फर्स्ट, ए बी और सी सही हैं तीनों कथन। कंटिन्यू जो दिए हैं ए बी और सी तीनों कथन सही हैं, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही है। 75, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए। तो ये फिर से वही कथन दिए हैं, आपको पढ़ना है चारों कथन और कौन से सही होंगे वो नीचे देखना है। ए बी सही है या ए सी डी सही है या बी या केवल बी सी और डी। तो इसमें जो सही आंसर होगा हमारा 75 का ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब केवल ए सी और डी ये सही है, बी वाला गलत है। तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 76, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। तो वही फिर से रिपीट, वैसा ही मैं वही लगाना है आपको ट्रिक, चारों कथन पढ़ो और फिर सही विकल्प चूज़ करो। तो इसमें हमारा हो जाएगा 76 का थर्ड वाला, ए बी और डी सही है। 77, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। तो 77 का करेक्ट आंसर होगा, सारे कथन पढ़ने के बाद आपका 77 का करेक्ट आंसर सेकंड होगा, ए बी और सी, ए बी एवं सी सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 78, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने के लिए निम्न में से कौन सहायक हो सकता है। कथन पढ़ेंगे और उसके बाद सही विकल्प लगाएंगे हम। तो उसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 78 का करेक्ट आंसर हमारा होगा सेकंड वाला, केवल ए और सी, 78 का सेकंड। उसके बाद देखते हैं 79, विद्यार्थियों में विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए। विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए। तो 79 में 4 ऑप्शन दिए हैं, क्यों सीखना चाहिए हमें चारों पढ़ेंगे और उसके बाद करेक्ट आंसर है हमारा थर्ड वाला, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला, परितोष को बंगाला अच्छी आती है, वहीं सुचित हिंदी बोलती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। उसके बाद आइए 81, एक स्कूल में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण भ्रमण में जीरो बोमडिला, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान, तंबाग और लिसांग को शामिल किया गया है। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे। तो 81 है जो क्वेश्चन, उसका करेक्ट आंसर हमारा 30 है। अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर दिखाएंगे और फिर उसको इंगित करने के लिए कहेंगे। 82, क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा, सामाजिक विज्ञान में समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। किसको छोड़कर देखेंगे। 82 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सके।
क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण? तो 83 का हो जाएगा तीसरा। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियां एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 83 का क्या हो जाएगा? तीसरा। 84, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावित बनाने के लिए आवश्यक होगा। तो चारों कथन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सही ऑप्शन टिक करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर 84 का 3 होगा, केवल बी और डी, केवल बी और डी। तो बी और डी केवल किस में है? ऑप्शन नंबर बी और डी ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, बी और डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, 3 वाला। अब आइए 85, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जाता है। तो चारों कथन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम टिक लगाएंगे। तो इसका सही आंसर हमारा होगा 85 का सेकंड, ए, बी और सी, 85 का सेकंड। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 86, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि 86 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड, ए, बी और डी वाला। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? तो 87 का करेक्ट आंसर भी हमारा होगा सेकंड, जीवन। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया है? तो इसका हो जाएगा 88 का फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू। इसका क्या होगा? 88 का जवाहरलाल नेहरू। 89, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? तो 89 का करेक्ट आंसर होगा हमारा 3 वाला, 2। उसके बाद देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन 90, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर खालिस्तान हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा 3rd वाला, लोकतंत्र। तो यहाँ पर हमारा सोशल का जो सॉल्यूशन था वो कंप्लीट हो गया, पूरे हमने 60 क्वेश्चन कर लिए। अब हम नेक्स्ट ईयर के या आगे या पीछे किसी का दूसरे ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे। ये हमारे अभी तक 2019 के पेपर सॉल्व किए हमने, उसके क्वेश्चंस। तो सोशल के ये पूरे 60 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। आगे और वीडियो देखेंगे आप, उसमें भी सॉल्यूशन करेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।